हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ या दरोगा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसका फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, आज हम इस बारे में बात करेंगे। अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि इसके फॉर्म को आप कैसे भर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप नए यूज़र्स हैं और आपने नया रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आप इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने खुला हुआ है। तो यह लिख रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड लगाएंगे, ठीक है। आधार कार्ड पर टिक करेंगे और आधार नंबर यहाँ पर भरेंगे, फिर वेरीफाई आधार नंबर करेंगे और टाइप ऑफ आईडी, जो भी आपके पास आईडी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो भी होगी, आप इसे वहाँ पर फिल करेंगे। आईडी नंबर से यहाँ पर डालेंगे, फिर अपना नाम डालेंगे, ठीक है। वेरीफाई नेम, फिर अब कह रहा है कि हैव यू एवर चेंज नेम। आप अगर नाम चेंज किए तो ये, या तो नो अगर आपने नहीं चेंज किया तो। और न्यू नेम जो आपने चेंज किया है, जो बदल दिया है, तो यहाँ पर वो लिखेंगे और या फादर्स नेम आप डालेंगे। ये रजिस्ट्रेशन के लिए है केवल प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब वेरीफाई, फिर सिंपल नेम और मदर्स नेम, यहाँ पर वेरीफाई मदर्स नेम और यहाँ पर आपका DOB यानी डेट ऑफ बर्थ होगा। फिर अब वेरीफाई करेंगे आपकी सही है कि नहीं डेट ऑफ बर्थ हमारा, ठीक है। मेट्रिकुलेशन आप 10th पास है तो आप यहाँ, ठीक है। आप किस बोर्ड से पास हैं, देखिए एजुकेशन बोर्ड आपका मांगा रहा, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड्स, जो भी बोर्ड से पास होंगे आप वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड से यहाँ डालेंगे। फिर रोल नंबर से यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। फिर वेरीफाई नंबर से यहाँ पर भरेंगे जो आपका रोल नंबर है। और ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया था, 2017, 18, 19, 20, जो भी आपने पास किया हो। फिर वेरीफाई करेंगे यहाँ पर। आप जेंडर्स आप यहाँ चूज करेंगे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। फिर यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। जो भी होगा आपका लेवल ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, क्या है, तो जो भी होगा आप यहाँ पर भर देंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ठीक है। ऊपर बढ़ते चलें, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी होगा। इसी ईमेल आईडी पर आपके रोल नंबर से जो एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन होते हैं वो भेजे जाते हैं, ठीक है। फिर ये आप वेरीफाई करेंगे ईमेल आईडी और आप देखिए स्टेट, तो जो भी स्टेट होगा आपका परमानेंट एड्रेस, UP, पंजाब, हरियाणा, जो भी होगा आप यहाँ से फिल करेंगे। फिर आप सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे आपके पास सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये आपके पास खुल करके आ जाएगा, ठीक है। सभी चीज़ों को सावधानीपूर्वक भरने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए फिर यहाँ पर कैटेगरी चूज करने के लिए बोल रहा है। कैटेगरी यहाँ पर कैटेगरी में जनरल्स हैं कि OBC हैं, EWS है, जो भी है, SC ST जो भी है, आप इसे यहाँ पर फिर अगर EWS है तो EWS पर लगाइए, अगर OBC है तो OBC पर, ST है तो SC पर, SC है तो फिर जो भी आपका होगा। फिर आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे, EWS जनरल पर लगा तो जो भी, ठीक है। नेशनलिटी, आप नेशनलिटी इंडिया के हैं तो इंडिया के। आइडेंटिफिकेशन मार्क कह रहा है, पूछ रहा है तो क्या मार्क्स आपके बॉडी में कोई एक्स्ट्रा मार्क्स जो भी होगा निशान बना होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क, क्या आप डिसेबिलिटी है, तो अगर है तो यस, नहीं कोई डिसेबिलिटी है, PWS में नहीं आते हैं तो आपको नो करने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पर देखिए किस तरह की डिसेबिलिटी है, आप ब्लाइंडनेस या लो विजन है आपको, या डीफ है, या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग है, जो भी यहाँ पर दिया होगा आप उसे टिक कर देंगे, ठीक है। कोई एक डिसेबिलिटी की बात करें, दिव्यांगता की। फिर कह रहे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन नंबर, अगर है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है तो ये यहाँ पर फिल कीजिए। परमानेंट एड्रेस, फिर स्टेट कौन सा है आपका, UP, बिहार, जो भी होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, फिर यहाँ पर पिन कोड, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस परमानेंट एड्रेस सेम है, जो अगर सेम है तो आप ऐसे कीजिए, नहीं सेम है तो अलग, अगर कहीं दूसरी जगह पर रहते हैं दो अगर आपके एड्रेस है तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, ठीक है। अब फिल करने के बाद आप सेव करके नेक्स्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ ये होगा, आपके पास आएगा डिक्लेरेशन और यस पर क्लिक करेंगे, आई एग्री हूँ, और यहाँ पर टेक प्रिंट से प्रिंट ले लेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। जिस फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ देखिए इन अक्षर खोल कर आ रहा है। यहाँ पर इस अक्षर में साफ साफ लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसे आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कह रहा है कि रिसेंट स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, नॉट मोर देन 3 months ओल्ड। ये जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो 3 मंथ से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए, और वो भी JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। वो 20 KB से लेकर के 50 KB का ओनली, ठीक है। और इमेज डायमेंशन फोटोग्राफ शुड बी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए उसकी, और हाइट जो होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन कंप्लेंस ऑफ ऑर्डर डेटेड जो हो, देखिए ये डेट भी दे रहा है, ठीक है।
सब कुछ दे रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। जब आप इसको अप्लाई करें तो उससे 3 महीने पहले से ज़्यादा का ये आपका फोटोग्राफ ओल्ड नहीं होना चाहिए, और नहीं तो ये आपका अप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन विद ब्लर्ड, यदि आपका फ़ोटो जो है ब्लर्ड है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ़ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज़ नॉट अपलोड, अगर आपने सही तरीके से फोटोग्राफ को अपलोड नहीं करते हैं तो आपके फोटोग्राफ के चलते या सिग्नेचर के चलते आपके फॉर्म को कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इसमें आपको फॉर्म भरते वक्त फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर हो उसको पूरी तरह से अच्छे से स्कैन करें ताकि ब्लर न आए। देखिए यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है कि स्कैन सिग्नेचर इन जेपीजी या जेपी फॉर्मेट होना चाहिए, वो भी 10 से लेकर के 20 KB के ओनली होना चाहिए सिग्नेचर आपका केवल। इसमें जो हाइट वगैरह दे रहे थे कि 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2.0 सेंटीमीटर हाइट। एप्लीकेशन विथ ब्लर्ड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, अगर आपका एप्लीकेशन ब्लर्ड है, ठीक है, इसमें से सिग्नेचर या फोटो कोई भी, तो आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो देखिए अब आपके सामने अगर वो फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखिए दे रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ स्टार्ट हो, अब आप यहाँ पर भर लेंगे। यहाँ देखिए आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ देखिए कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पर होगा। अब न्यू चेंज नाम, जो आपने नाम चेंज किया होगा वो नाम यहाँ पर होगा। फादर नाम होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मदर नाम, मदर का नेम होगा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका होगा, और यहाँ पर एज, ठीक है, यहाँ पर एज आप भरेंगे। और यहाँ मेल, जो भी जेंडर आपका होगा, मेल फीमेल जो भी होगा, ट्रांसजेंडर, कैटेगरी UR, जो भी EWS या SC ST जो भी होंगे आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेशनलिटी सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो भी होगा आपका नेशनलिटी, ठीक है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर सब देखिए, यहाँ मेट्रिकुलेशन 10th पास, ये चीज़ें आप यस, अगर डू यू बिलोंग टू कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल तो आप यस करेंगे, या तो अन्यथा नो करेंगे, ठीक है। सब कुछ भरने के बाद यहाँ 15 नंबर देख कह रहे कि डू यू बिलोंग टू कास्ट नॉट इंक्लूडेड सेंट्रल OBC नॉट नोटिफाइड OBC बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये से नो कर लीजिएगा आपके पास। तो अब ये पूछा है आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं तो यस, नहीं है तो नो कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें को ध्यान से देख करके आप भरना है आपको। वेरीफाई वेदर योर डिपार्टमेंट, जो भी आपका है वेरीफाई कर दीजिए, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। आर यू नेशनल कैडेट SCC अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी कह रहे हैं कि यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। वेरीफाई कीजिए, फिर यहाँ पर आप उसको वेरीफाई कर दीजिए, है तो यस, नहीं है तो नो। टाइप ऑफ NCC सर्टिफिकेट किस टाइप का है आपका, अब वो उसको टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करके फिल कर देना हो, ठीक है। तो सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ। अगर कह रहा है कि वेदर यू आर एन एक्समैन, जो भी आप एक्स सर्विसमैन है तो आर्म फोर्स में, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए आप, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब से आपने आप ज्वाइन किया वो डालिए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डिस्चार्ज, अब जब से आप डिस्चार्ज में वो डालिए, लेंथ ऑफ सर्विस आर्म फोर्स ये भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। तब कह रहे हैं कि हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन सिविल पोस्ट बाय एवलिंग, अगर आपने पहले ज्वाइन किया है तो आप यस, नहीं ज्वाइन किया तो नो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिविल सर्विस आप यस कर देंगे, ठीक है। अधिकतर तो मुझे लगेगा कि बहुत लोगों ने अभी न्यू रजिस्टर कर रहे होंगे ये, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पर सब कह रहा है कि वेदर सिंग एज रिलैक्सेशन, तो अगर रिलैक्सेशन देख रहे हैं तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। इफ एज रिलैक्सेशन कोड अगर आपके पास है तो यहाँ फिल करिए। ये हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ग्रेजुएशन 12th जो भी होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपके पास होगा ग्रेजुएशन 12th 10th जो भी यहाँ पर होगा फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर दिखा देंगे पास है, यहाँ पर ईयर दिखा देंगे, अब जिस बोर्ड से पास हो वो बोर्ड दिखा देंगे, ठीक है। रोल नंबर और परसेंटेज यहाँ पर फिल करेंगे। सब कुछ करने के बाद ये पूछ रहा है कि डू यू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेस जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ, ये सारी चीज़ें आप करने के बाद आप यहाँ पर एस करेंगे, और एस करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। या फिर यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, देखिए यहाँ पर फोटो होगा और यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। फोटो यहाँ पर ओपन फाइल खोलेंगे, यहाँ पर ओपन फाइल, तो दोनों को अलग अलग आपको, मैंने आपको बता दिया कि कितने KB में ये रहेगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा और यहाँ आई एग्री पर आप टिक करेंगे। एग्री पर टिक करने के बाद आपको फिल करना होगा ये कैप्चा कोड, और यहाँ से आपको प्रीव्यू ले लेना है।
प्रीव्यू लेने के बाद आप ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। फॉर्म जब आगे बढ़ेगा तो आपको एक फिर से एक एनेक्सर मिलेगा, यहाँ पढ़ेंगे एनेक्सर को ध्यान से पढ़िए। एनेक्सर पढ़ने के बाद फॉर्म आगे बढ़ने के बाद ठीक है प्रिंट आउट ले लेना है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये सारी डिटेल्स मिल गई होगी। अब यहाँ देखिए एनेक्सर लिखा हुआ है, किसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है बता दो किस तरह का फ़ोटो आप इसमें अपलोड करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए ये ऊपर दिया हुआ है एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ। ठीक है, यही फोटोग्राफ आप केवल इसी तरह का फोटोग्राफ मान्य होगा, अन्यथा नीचे जो फोटोग्राफ्स दिए गए हैं एक्स्ट्रा कलर या टू क्लोज या विथ हर्ट के साथ या ऐसे ब्लर फोटोग्राफ्स, यहाँ ब्लर से बिल्कुल ब्लर है। ठीक है, इन्वर्टेड उल्टा हो गया है, यहाँ पर टू ज़्यादा डार्क है यहाँ पर। अब गूगल अगर चश्मे के साथ हैं, गूगल्स के साथ है। ठीक है, फेसिंग साइड वे अगर आपने ऐसे चेहरा अपना मुड़ा रखा है या बहुत ज़्यादा छोटा है ये, या आप चश्मे के साथ है, स्पेक्टिकल्स के साथ है, गगल्स के साथ नहीं। देखिए गगल्स और स्पेक्टिकल्स में अंतर होता है, दो वाला चश्मा है, कोई भी चश्मे के साथ आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 53 पेज का पूरा पुलिंदा है ये, ठीक है, आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह का फ़ोटो आप अपलोड करेंगे जो आपके लिए मान्य होगा। कल से आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, कल ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं से आपके पास डाउट नहीं होगा। इस फॉर्म को भरते वक्त मैंने सभी चीज़ें बता दिया है, सावधानीपूर्वक भरिएगा, गलती न कीजिएगा ज़्यादातर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।